गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सोल्व किए थे। आज हमारे नेक्स्ट टॉपिक क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। क्वांटम बोर मॉडल के बाद आया था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो क्या होता है, ए ब्रांच ऑफ साइंस विच टेक्स ड्यूल नेचर ऑफ मैटर इनटू कंसिडरेशन हैज बीन पुट फॉरवर्ड। जो क्या शो करते ड्यूल नेचर का ऑफ मैटर शो करे, तो उसी को क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज क्वांटम मैकेनिक्स। तो इसमें सबसे फर्स्ट आया था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। सबसे इंपॉर्टेंट है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आता है क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप्ड बाय अरविंद श्रोडिंगर इन 1926। तो क्वांटम मैकेनिक्स किसने दी थी? अरविंद श्रोडिंगर ने दी थी 1926। इज बेस्ड ऑन वेव मोशन एसोसिएटेड विद पार्टिकल, वेव मोशन के बेस पे। तो फॉर द वेव मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, इसने क्या किया था, वेव मोशन जो इलेक्ट्रॉन का होगा 3 डायमेंशनल स्पेस में प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस के। तो ही पुट फॉरवर्ड एन इक्वेशन आफ्टर हिज नेम एज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो उसने अपने नाम के बेस पे इक्वेशन दी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, विच इज कंसिडर्ड एज द हार्ट ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स, जिसको हम क्या कहते हैं, हार्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो इक्वेशन क्या थी, जे स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा साई अपॉन डेल्टा जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई माइनस बी साई इज इक्वल टू 0। तो इसमें जो साई है, साई क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। एम्पलीट्यूड क्या है वेव का, वेयर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर, और जो कोऑर्डिनेट है 3 डायमेंशनल है, तो कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स वाई एंड जेड। ई क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी पोटेंशियल एनर्जी है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। और जो डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ साई विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड सो ऑन। ये साई एक्स के रेस्पेक्ट में शो करेगा, वाई होगा तो वाई के रेस्पेक्ट में शो करेगा, और जेड है तो जेड के रेस्पेक्ट में शो करेगा। तो शॉर्ट टर्म में लिखें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को, क्या होगा, एच साई इज इक्वल टू ई साई। एच क्या है यहाँ पे, मैथमेटिकल ऑपरेटर है, कॉल्ड हैमिल्टनियन ऑपरेटर बोलते हैं इसको। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या हो जाएगी, एच आई इज इक्वल टू ई साई। ये ऑपरेटर है तो इसको नाम बोलते हैं हैमिल्टनियन ऑपरेटर। द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एटम गिव्स द वैल्यू ऑफ ई एंड साई। अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो किसकी वैल्यू मिलेगी हमें, ई एंड साई की। तो द वैल्यू ऑफ ई रिप्रेजेंट क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी। लेकिन हमने पीछे पढ़ा था, एनर्जी होती है वो क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है, विच द इलेक्ट्रॉन इन एटम कैन हैव। जो एटम के पास होगी वो एनर्जी क्या होती है, क्वांटाइज्ड। द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ साई आर आल्सो आर कॉल्ड वेव फंक्शंस। और जो साई की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, उनकी वेव फंक्शन। अब सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन, वेव फंक्शन का सिग्निफिकेंस क्या है, यूज क्या है, तो द वेव फंक्शन साई फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एटम हैज नो सिग्निफिकेंस एज सच। इलेक्ट्रॉन के लिए एटम में इलेक्ट्रॉन के लिए कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, हाउएवर जस्ट इन केस ऑफ लाइट और साउंड। लेकिन जब हमने लाइट या साउंड का केस लिया तो द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वेव एट एनी पॉइंट गिव्स द इंटेंसिटी ऑफ साउंड और लाइट। तो जो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होगा वेव का, वो क्या होगा, क्या बताएगा, इंटेंसिटी बताएगा साउंड या लाइट की किस स्पीड से ट्रेवल कर रही है एट दैट पॉइंट। सिमिलरली द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, ऐसे इलेक्ट्रॉन वेव होगा उसका एम्पलीट्यूड का स्क्वायर क्या बताएगा, यानी साई स्क्वायर एट एनी पॉइंट गिव्स द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव एट दैट पॉइंट। इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी क्या है उस पॉइंट पे, विच इन व्यू ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट दैट पॉइंट। यानी उस क्या बताएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी बताएगा उस पॉइंट पे। तो 10 साई स्क्वायर एट एनी पॉइंट गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट दैट पॉइंट। तो क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी बताता है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या नहीं है उस पॉइंट पे, दैट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट दैट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। तो सिंस द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस विच रिप्रेजेंट द न्यूक्लियस डेंसिटी एट डिफरेंट पॉइंट इज कॉल्ड एन ऑर्बिटल। तो रीजन अराउंड द न्यूक्लियस विच रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, न्यूक्लियस के अराउंड जो रीजन प्रेजेंट होगा जिसमें क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिप्रेजेंट करेगा डिफरेंट पॉइंट, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। दैट इज वाई द वेव फंक्शन फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेव फंक्शन। तो वेव फंक्शन इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल वेव फंक्शन, और सिंपली एटॉमिक ऑर्बिटल। तो सिंस एन इलेक्ट्रॉन कैन हैव मेनी वेव फंक्शन देयरफॉर देयर आर मेनी एटॉमिक ऑर्बिटल इन एन एटम। तो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन में एक से ज़्यादा वेव फंक्शन होगी, तो क्या होता है, एक से ज़्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होगी एटम में। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डेफिनेशन क्या होता है, रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस विच डिस्क्राइब द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन गिवन एनर्जी इन टर्म्स ऑफ डॉट्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एनर्जी। न्यूक्लियस के अराउंड वो रीजन जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रॉन के
फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, सबसे ज़्यादा हो, उसको किसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट के थ्रू, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब एटॉमिक ऑर्बिटल की डेफिनेशन क्या होगी, इट मे बी डिफाइंड एज द 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। 3 डायमेंशनल स्पेस होता है न्यूक्लियस के अराउंड, विद इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन गिवन एनर्जी इन मैक्सिमम, जिसमें क्या हो, जो फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी क्या हो, मैक्सिमम हो, कहाँ तक, अप टू 90%, वो उसको क्या बोलते हैं, उसकी एटॉमिक ऑर्बिटल। ये थी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और उसके सिग्निफिकेंस। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।